ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मंगल साहस, वीरता, पराक्रम, लीडरशिप, कमांड करना, पुलिस, फौज, मिलिट्री, शासन करना, कमांड करना, इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। और अग्नि का कारक है, भूमि का कारक है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, और विस्फोटक चीज़ है, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, हथियार, लड़ाई झगड़ा, तो यह सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। मंगल की थोड़ी पित्त प्रकृति है, क्रूर स्वभाव है, अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है। तो यह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, और जहाँ पर इनके बहुत अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब ये 13 अप्रैल को 25 घंटा 13 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और देखिए, एक बात थोड़ी समझने वाली है कि जो मिथुन राशि जो है, यह बुध की राशि है। यह क्रूर भी है और दुस्वभाव राशि भी है, और यह राशि भी पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती है। यानी मंगल भी पृथ्वी तत्व हो गया और मिथुन राशि पृथ्वी तत्व। और मिथुन राशि उत्तर दिशा के स्वामी है और मंगल दक्षिण दिशा की। और क्रूर पित्त पजाग्नि से संबंधित है, अग्नि कारक है। तो इसलिए ये मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, यह उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भूकंप, नागजनी की घटनाएं, तो यह सब थोड़ी चीज़ें, और जब फौज में थोड़ा विद्रोह, लड़ाई झगड़े, वॉर की संभावनाएं, तो ये थोड़ी जो आपकी पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण में घटित होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के। देखिएगा, मंगल एक बात जान लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो ऐसे जातक अच्छी स्थिति में है, पुलिस, फौज, मिलिट्री में उच्च पद पर प्राप्त, और उच्च राजनीतिज्ञ भी होते हैं, शासनाधिकारी होते हैं, कमांड करते हैं, और पराक्रम, साहस, छोटे भाई, बल, आपका आत्मबल, बाहुबल और आपका कॉन्फिडेंस, तो इन सब चीज़ों का भी कारक है। और साथ में विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद, पटाखे, हथियार से संबंधित, अस्त्र शस्त्र या सर्जिकल आइटम, डॉक्टर्स जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व भी मंगल करता है। अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो इन सब कार्यों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होती है, आप बहुत धन कमाते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। और अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है तो इन सब कार्यों से बचना चाहिए, उसमें फिर आपको बहुत उन्नति, तरक्की आपको नहीं मिलती। तो बात करते हैं, अभी तक हमने आपको 6 राशियों के बारे में बताया। आज का टॉपिक हमारा, आज की वीडियो हमारी 3 राशियों के लिए रहेगी। आज की 3 राशियाँ होंगी तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। शुरू करते हैं। तुला राशि। तुला राशि में जो आपका मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है, यह आपके भाग्य स्थान में हुआ है, और भाग्य स्थान में, नवम स्थान में मंगल की जो स्थिति है बहुत शुभ नहीं मानी जाती, और यह आपके मार्करेश भी हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं कि डबल मार्करेश है, सप्तमेश भी और द्वितीय, तो जो आपके द्वितीयेश भी हैं। तो सप्तम स्थान जो है वह भी आपका मारक स्थान है, और द्वितीय स्थान वह भी आपका मारक स्थान है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है, तो ये द्वितीयेश और आपके जो सप्तमेश होकर जो आपके भाग्य स्थान में चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। भाग्य उन्नति में तो थोड़ी बाधाएं आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। और जो आपकी लंबी दूर जो विदेश की यात्राएं, उनमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है, रुकावट आ सकती है। थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ेगी। परिवार वालों से मनमुटाव, परिवार वालों से मतभेद, और आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, थोड़ी उत्तेजना की स्थिति रहेगी, थोड़े रक्त संबंधित विकार भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं, और आपको पेट की तकलीफ, पित्त का प्रकोप, गर्मी शरीर में अधिक बढ़ना,
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ क्रिएट हो सकती हैं। आपके धन कोष में थोड़ा नुकसान हो सकता है, आपका जमा धन, बैंक बैलेंस, थोड़ा वेस्ट एक्सपेंडिचर, कोई नुकसान, या परिवार वालों के पीछे कोई नुकसान, या परिवार वालों से आपको कोई परेशानी, कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकता है। तो बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे, और उपाय अगर श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। अब सप्तमेश है। सप्तमेश का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी ये मार्क्रेश है, तो थोड़ी सी तकलीफ आपके दाम्पत्य जीवन में, थोड़ी कड़वाड़, थोड़ा आपस में पति पत्नी में मतभेद, कोई विवाह के संबंध आपके ख़राब हो सकते हैं, आपका विवाह टूट सकता है, तो विवाह शादी में कोई दिक्कतें, कोई व्यवधान आ सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो पति पत्नी में थोड़े मतभेद, थोड़े क्लेशेस आपके बढ़ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। और कोई अगर बिजनेस मैन है, कोई पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य कर सकते हैं, तो करते हैं, तो वहाँ भी नुकसान होने की संभावना आपको बनी रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मंगल की दृष्टि की बात करें तो थोड़ा आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो यात्रादि के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या अपने देश में ही आप ट्रैवलिंग करते हैं और उसके थ्रू कोई आपका कार्य है, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें। किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट मत करें, बहुत पैसे का लेन देन मत करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपको कोई लॉस हो सकता है, कोर्ट कचहरी में भी आपको कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन जो इनकी सप्तम भाव पर दृष्टि है वह अच्छी पड़ रही है, वहाँ से जो संपूर्ण दृष्टि, जो सप्तम भाव इनका जो तृतीय भाव है आपका, वहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी मिलेगी कि आपका थोड़ा पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी, आपके शुभचिंतक, आपके वेल विशर, इन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग है उससे भी आप लाभ गेन करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं होगा। आप अपने आत्मविश्वास, अपने बाहुबल, अपने आत्मबल पर सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी, आपकी अहमियत भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी अष्टम दृष्टि की, क्योंकि मंगल जहाँ बैठते हैं चौथे भाव को, सातवें भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव पर इनकी उच्च की दृष्टि पड़ रही है, और अष्टम भाव जो है वह आपका 4th हाउस यानी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का है, जहाँ से घर का सुख, घर की शांति, सुख संसाधन, लग्जरी लाइफ, संतान, इन सब चीज़ों का विचार होता है, आपकी माता का विचार होता है। तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है। अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, कोई चल अचल संपत्ति या कोई ज़मीन जायदाद की प्राप्ति, माता की तरफ से कोई फाइनेंशियल आपको लाभ, कोई बेनिफिट, आपकी माता की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, और कोई नया मकान लेना चाहते हैं, कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, और साथ में अचानक से इससे पहले कोई व्यवधान अगर आपको आ रहे थे तो ये व्यवधान आपके दूर होंगे, और आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। यह एक अच्छी स्थिति है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, तो कोई विवाह शादी का संबंध उनका बन सकता है। एजुकेशन में आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, और कोई नौकरी अचानक से उनकी लग सकती है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस अगर आपकी संतान करती है तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा। ऑल ओवर संतान से आपको संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन है, तो स्थिति आपके फेवर में रहेगी, पक्ष में रहेगी। और जो जहाँ तक प्रेम संबंधों में है तो कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं। अच्छी थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव भी आपका रहेगा, थोड़े आपके अंदर थोड़ी ज्ञान की थोड़ी वृद्धि होगी, और जो आप अपने विवेक से, बुद्धि से आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के क्षेत्र में जो है तो अचानक से नौकरी लगने के योग भी बन सकते हैं, नौकरी में तरक्की, उन्नति। शत्रु पक्ष थोड़ा परेशान करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़ा ऋण और रोग की स्थिति बनेगी लेकिन आकर निकल जाएगी, वहाँ भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि अचानक से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर
थोड़ी हेल्थ को लेकर थोड़ी क्रिएट हो सकती है, और ख़ास तौर से थोड़ा अग्नि से और पित्त की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी अचानक से क्रिएट, चोट फिट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। थोड़ी भाग्य में रुकावट आएगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक रहेगा, वहाँ तरक्की उन्नति करेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। आजीविका संबंधित कोई कार्य है उसमें आपको थोड़ी उन्नति तरक्की यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आय के साधन आपके बनते रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास कहीं ना कहीं से आती रहेगी कि जिससे आपके का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और आपका गुजारा आराम से हो जाए। तो सोर्स ऑफ इनकम आती रहेगी, इनकम के लाभ के गेन के जो आपके सोर्स हैं वो आपके ठीक रहेंगे, अच्छी स्थिति है। तो ट्रैवलिंग आदि से थोड़ा हमने आपको बताया कि जो लंबी यात्राएं करते हैं देश विदेश से, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, तो वहाँ थोड़ा संभल कर रहे हैं, थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। ऑल ओवर देखें तुला राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, आपके पक्ष में है, और किसी ग्रह की दशांतर दशा या मंगल की दशांतर दशा आपके फेवर में चल रही है, तो आपको 70-80% तक आप लाभ गेन करेंगे। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे, थोड़ा परिवार वालों से या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर स्थिति वहाँ आप 70-80-90% तक तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ मंगल की स्थिति शुभ नहीं है और किसी ग्रह की दशांतर दशा भी आपके पक्ष में नहीं चल रही है, फेवर में नहीं चल रही है, तो यह आपको जो फलादेश, इसका प्रतिशत जो रहेगा, परसेंटेज वह 10-20% रहेगा। क्योंकि ये जो हम फलादेश आपको करते हैं, बताते हैं, चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, जो गोचर ग्रह आपके भ्रमण करते हैं आपकी राशियों के ऊपर। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली है, मेन है, वह आपकी ज़िंदगी का, पूरी लाइफ का आधार है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, हमसे भी करा सकते हैं। थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके फ़ोन पे आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभ प्राप्त करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर करा लेना चाहिए। मंगल के उपाय की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं आपकी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके अष्टम भाव में इनका प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर भी स्थिति बहुत शुभ नहीं है। यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन जरूर गड़बड़ाएगा। यह मंगल आपको परेशान करेगा। कोई अचानक से चोट फिट एक्सीडेंट, कोई बड़ी दुर्घटना, अग्नि से संबंधित थोड़ा बच के रहे, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से बच के रहे, और कोई दुर्घटना, कोई गुप्त रोग, पेट के रोग, पेट से नीचे के रोग, रक्त संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं अचानक से। और साथ में कोई दुर्घटना भी आपके साथ घटित हो सकती है। और शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है ये आपका गड़बड़ाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर, शॉर्ट स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना, शरीर में गर्मी रहना, सिर में गर्मी रहना, स्वभाव में गर्मी आना, और शारीरिक जो हमने बताया, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और मंगल के उपाय ज़रूर करने की ज़रूरत है। अगर आप मंगल के उपाय करते हैं थोड़ा श्रद्धा विश्वास से, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, तो आप 70-80-90% तक आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। और देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति या मंगल की दशांतर दशा आपके पक्ष में, फेवर में चल रही है और स्थिति वहाँ शुभ है, तो आप इन दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर वहाँ भी स्थिति शुभ नहीं है, मंगल की या किसी ग्रह की दशांतर दशा भी आपके पक्ष में नहीं चल रही, फेवर में नहीं चल रही, तो यहाँ आपको काफ़ी नुकसान उठाने की, अचानक से कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान, हेल्थ का नुकसान, शरीर का नुकसान, या कोई बड़ा पैसे का लॉस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, जो आपकी जन्म कुंडली होती है। तो दोनों को जब टैली करते हैं तो उसके संपूर्ण 100% जो है रिजल्ट आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं। और फिर श्रद्धा विश्वास से जो उपाय करते हैं उससे आप बच जाते हैं। विश्लेषण आप हमसे भी करा सकते हैं, फ़ोन पर भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके, और उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ प्राप्त होंगे, और थोड़े उपाय करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। अब मंगल की दृष्टि की बात करते हैं लाभ स्थान पर, तो थोड़े लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे, लाभ गेन करेंगे।
अचानक से कोई स्रोत बनेंगे और अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा तो यहाँ पर जो है लाभ की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी। कैरियर की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी है। आपको कार्य व्यवसाय में स्टेबिलिटी आपकी बनेगी। इससे पहले कोई व्यवधान दिक्कत आ रही थी वो आपकी दूर हो जाएंगे और कार्य व्यवसाय में बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और जो जातक जो नौकरी के क्षेत्र में है उनको भी यहाँ पर तो सफलता प्राप्त होगी। उन्नति, तरक्की, आजीविका से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता बनेगा और निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप लाभ गेन करेंगे। अब इनके सप्तम भाव पर जो दृष्टि जो पड़ रही है, संपूर्ण दृष्टि जो सातवीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर है, वह अच्छी दृष्टि है। और यहाँ पर जो इनकी जो दृष्टि है यह आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग में आपको मिलेगा और फाइनेंशियली भी आपको लाभ मिलेगा। यानी आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ी वृद्धि हो सकती है। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ, बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस से वह दूर हो जाएंगे। परिवार वालों के ऊपर आपका वर्चस्व बनेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी और वहाँ अच्छा आपका माहौल रहेगा और परिवार वालों का आपको लाभ मिलेगा। और जिनकी अष्टम दृष्टि है, मंगल चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को देखते हैं। अष्टम दृष्टि बहुत शुभ पड़ रही है। यहाँ ये स्थिति एक बहुत अच्छी है। आपको थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी लेकिन यहाँ पर एक स्थिति आपके लिए शुभ इसलिए बन रही है कि यहाँ पर एक तो पहले से ही शनि बैठे हुए हैं और मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, वह बहुत ज़्यादा बना रहेगा और बहुत आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। आप अपने आत्मबल पर और आत्मविश्वास के बल पर आप योजना बनाकर कोई निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं आप करते हैं उनसे लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन उनका लाभ प्राप्त होगा, छोटे भाई का खास तौर से। जो आपके सहकर्मी, आपके नौकर चाकर हैं, जो कर्मचारी आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे लाभ मिलेगा। जो आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, जो आपके प्रियजन हैं, उनसे भी लाभ गेन करेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। अचानक से भूमि, मकान, वाहन के लाभ आपको, मकान की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति अचानक से बनने के योग आपके बन रहे हैं। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगी। इससे पहले कोई हेल्थ डिस्टर्ब थी, उनके हेल्थ में सुधार हो जाएगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में सुख और सौहार्द का माहौल बनेगा। यहाँ स्थिति शुभ है और किसी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, आपको मकान की, वाहन की जरूर होने की संभावनाएं बन रही हैं। संतान आपकी तरक्की करेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। उनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा और आपकी संतान पढ़ाई में तरक्की करेगी। कार्य व्यवसाय, बिजनेस कोई करती है उसमें तरक्की, नौकरी में तरक्की, अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे। ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अच्छा कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ बना रहेगा। तो आपकी तो काफ़ी जिम्मेदारी संतान के प्रति जो है, जिसको लेकर आप पहले से बहुत समय से चिंतित थे, वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है या कहीं तो प्रवेश लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो आप एडमिशन लीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। आगामी उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आप कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और जिसके परिणाम आपको शुभ मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए स्थिति ठीक है। प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। उन प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। शुभ स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जिस षष्ठेश मंगल अष्टम स्थान में थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी सुचारू रूप से चलती रहेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, व्यवधान आ सकते हैं। और नौकरी के लिए अगर आप संघर्षशील हैं, आप नौकरी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से भी अचानक से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें। तो गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे लेकिन नुकसान पहुँचा नहीं पाएंगे। और साथ में कोई ऋण और रोग की स्थिति बन सकती है। कोई रोग आपको
आपको घेर सकता है, किसी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो रोग मैंने बताया, जो जो बीमारी आपको पहले बताई है मंगल से संबंधित है, क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा संभल कर रहें, और थोड़ी कर्जे की स्थिति भी आपकी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति ये रहेगी कि ऑल ओवर थोड़ा सा मिले जुला सर रहेंगे, मिश्रित फल रहेंगे, थोड़ी नोक झोंक रहेगी पति पत्नी में, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य है। एक दूसरे का लाभ सहयोग भी मिलेगा। कोई विवाह शादी के संबंध भी आपके बन सकते हैं। कोई बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर मत निर्णय लें, बहुत जल्दबाजी मत करें। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, लेकिन बहुत मत अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है, निकल जाएगी प्रॉब्लम, आगे स्थिति ठीक हो जाएगी। और थोड़े से आपको तो आपकी उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़े व्यवधान आपके क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़े रुकावटें, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आप चिंतित मत हो। अपने भगवान की पूजा पाठ और जो उपाय मंगल के हम आपको बताएंगे, आप करते रहें तो आप सारे दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे और नुकसान की स्थिति बचेंगे। किसी लंबी यात्रा करने से बचें, विदेशों की यात्रा करने से फ़िलहाल बचें, नहीं तो लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कार्य व्यवसाय में बिजनेसमैन है, आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं, कैरियर से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, उसमें आप तरक्की उन्नति करेंगे, उसमें वृद्धि होगी, विस्तार होगा। कोई नई चेंजेस अपने बिजनेस में आप ला सकते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय भी आप खोल सकते हैं, उसमें आप तरक्की उन्नति करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, उसमें एक ठहराव आएगा। और साथ में नौकरी में भी आप तरक्की, और आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं आप जीवन चलाने के लिए, या सेल्फ एम्प्लॉई है, वहाँ भी तरक्की उन्नति होने की पूरी संभावना रहेगी। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। थोड़ा यहाँ पर जो स्थिति है आपकी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अगर मंगल की स्थिति ठीक है तो यहाँ पर आपको 70-80%, 90% तक इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, दशा अंतरदशा भी फेवर में नहीं चल रही है, तो आपको मान के चलिएगा कि 20-30% इसके फल मिलेंगे। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा लें, जन्म कुंडली का। हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, और छोटे उपाय करने से आप उनके दुष्प्रभावों से बचेंगे। ऑल ओवर स्थिति मंगल का जो ट्रांजिट है यहाँ पर अष्टम स्थान में, इसको बहुत शुभ नहीं कह सकते, तो इसलिए कोई दुर्घटना से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से आपको मंगल के उपाय ज़रूर करने चाहिए। ये मैं अभी आपको अगली वीडियो के बाद बता दूंगा, तो थोड़ी पेशेंस रखें, थोड़ी देर और इंतजार करें, उसके आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होंगे, और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल का ट्रांजिट है वह 7th हाउस में हुआ, सप्तम स्थान में हुआ है। सप्तम स्थान में होने से ये तो ठीक है कि उनकी सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, जिससे शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका वो बराबर बना रहेगा। आप विवेकपूर्ण ढंग से, अपने विवेक से, बुद्धि से, और जो अपनी कैपेबिलिटी से, जो अपनी कार्यशैली से, अपने कार्य करने की क्षमता से जो योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और शारीरिक और मानसिक बैलेंसिंग आपका बना रहेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी रहेगी, आपका पराक्रम, आपका साहस बना रहेगा। लेकिन सप्तम भाव में जो दृष्टि है, यहाँ से आपको थोड़ी पेट की तकलीफ, थोड़ी पित्त की प्रॉब्लम, थोड़े बैक पेन, जॉइंट पेन, ये थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी रक्त की प्रधानता, थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ा आक्रोश, थोड़ा गुस्सा, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स पति पत्नी में बढ़ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस, मतभेद आपके उभर कर आ सकते हैं। और कोई विवाह शादी के संबंध अगर आपके बनने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा ब्रेक लग सकता है, उसमें रुकावट, व्यवधान आ सकती है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, वहाँ से भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा वेट करें, या फिर सोच समझ कर कोई निर्णय लें, और मंगल के उपाय ज़रूर करें, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि, कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति, अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ तरक्की उन्नति करेंगे। थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन तरक्की उन्नति जरूर करेंगे, सफलता प्राप्त होगी।
कोई नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं, तो उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ आप सक्सेस गेन करेंगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये बहुत अच्छी शुभ पड़ रही है आपकी धन भाव पर, तो आपको अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी। आप परिवार वालों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। बहुत प्रेम का और सौहार्द का माहौल रहेगा। इससे पहले परिवार वालों से कोई मतभेद डिफरेंसेस से वे दूर होंगे। यहाँ आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और वह मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। और फाइनेंशियली आपको इसमें लाभ मिलेगा। आपका बैंक बैलेंस जो आपका जमा धन है उसमें वृद्धि होगी। परिवार वालों से भी कोई फाइनेंशियली आप लाभ गेन कर सकते हैं। स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में रहेगी। साथ में बात कर लेते हैं, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। स्थिति अच्छी है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग से भी लाभ बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं। आपके जो छोटे भाई हैं या आपके जो नीचे आपके नौकर चाकर हैं, सहकर्मी हैं, उनका लाभ गेन कर सकते हैं। आपके वेल विशर, शुभ चिंतक, मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो प्रियजन हैं, उनसे लाभ बेनिफिट यहाँ आपको प्राप्त होंगे। 4th हाउस भी आपका भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति, घर में सुख शांति का माहौल, सुख संसाधनों में वृद्धि, माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा अगर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। और अचानक से मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति या कोई योजना आप बनाएंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑल ओवर स्थिति यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पर आपके संतान की तरफ से स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है। संतान आपकी तरक्की करेगी, उन्नति करेगी और आप उनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा। पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की। अगर स्वास्थ्य में कोई तकलीफ थी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ अच्छा रहेगा। जो जातक प्रेम संबंधों में कंटिन्यू कीजिए, तो जिसमें आपको दो अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। आपके जो संबंध है विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं और आपके संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन समय समय पर थोड़े से डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा संयम बरतें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उत्तेजना का माहौल रहेगा। थोड़े उत्तेजित आप रहेंगे, कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है या कोई डिग्री लेनी है तो एडमिशन लीजिए, आगामी निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, तो जो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, नौकरी में तरक्की, उन्नति करेंगे। शत्रु पक्ष परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, यानी आपका कुछ तो उसमें कुछ अनर्थ नहीं होगा, तो आपका वर्चस्व बना रहेगा। तो ऋण और रोग की अगर स्थिति बनती है तो थोड़े समय के लिए बनेगी, फिर स्थिति आपकी सामान्य हो जाएगी। तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन थोड़ा संघर्ष थोड़ा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, जैसा कि हमने बोला, पति पत्नी में थोड़ा मतभेद आ सकते हैं, कोई विवाह शादी का संबंध टूट सकता है और थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। कि थोड़े तनाव की स्थिति या पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब होना, ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य, कोई बिजनेस करते हैं या आप व्यवसायी है, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें, थोड़ी जल्दबाजी ना करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और अचानक से थोड़ा सा कोई दुर्घटनाग्रस्त, चोट-फेट, एक्सीडेंट, कोई गाड़ी चलाते हुए सावधानी रखें तो थोड़ा हो सकता है। और अचानक से आपको कोई गुप्त लॉस या आपके पास कोई छुपा हुआ धन रखा है, आपने बचा कर रखा हुआ है, तो उसका कोई अचानक से कोई लॉस ऐसा हो सकता है। लेकिन भाग्य आपको यहाँ उन्नति का अवसर देगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और यह जो अवसर आपको भाग्य आपको देगा, इनका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता आपके पीछे भागेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे और उन्नति करेंगे। विदेशों से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं तो वह आपके पूरे होंगे। लंबी यात्राएं या कोई धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, या धर्म कर्म आपके हाथ से, भगवान की कोई अनुष्ठान, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, पूजा पाठ की तरफ आपका मन लगेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा।
और किसी इष्ट के भगवान के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी हमने आपको बताया ठीक रहेगा। लाभ की दृष्टि से भी ठीक है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है। और आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो आपके पास आती रहेगी, और कोई आपके तो इनकम के आपके सोर्स बनेंगे, और थोड़ा लाभ गेन करेंगे आप, तो पैसा सुचारू रूप से आपका आता रहेगा, जिससे आपका कार्य चलता रहे। ये स्थिति है। लेकिन ट्रैवलिंग से बचें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, देश विदेश में आते जाते हैं, या अपने देश में ही कोई नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, वहाँ थोड़ा नुकसान, थोड़े आपके संबंध खराब हो सकते हैं बिज़नेस के, नौकरी के। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, और थोड़े संबंध आपके वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस आपका चल रहा है, कोई लंबित है, तो वहाँ भी आपको मतलब नुकसान होने की, हार होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, और मंगल के उपाय जरूर करें। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए उतरती हुई 7.5 भी है आपकी राशि के ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति मजबूत है, आपके पक्ष में है, जो आपकी जन्म कुंडली है, और उसकी दशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में है, तो आप 70-80% तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर वह स्थिति पक्ष में नहीं है, तो इसके आपके जो प्रतिशत, इसकी परसेंटेज जो रहेगी वो 10-20% रहेगी। क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है। ये जो गोचर ग्रह आपकी राशि के ऊपर भ्रमण करते हैं, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली, वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है। तो दोनों उसका भी विश्लेषण करा लें। हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे करा लीजिए। जब आप उसका विश्लेषण कराएंगे तो दोनों चीज़ें टैली हो जाएंगी, और आपको 100% तो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, और आप सब लाभ गेन करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, और आप उन्नतिशील रहेंगे और प्रगतिशील रहेंगे, और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। थोड़ा उपाय पे ध्यान दीजिए। बहुत थोड़े से उपाय हैं, बहुत छोटे से उपाय हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित रूप से आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स 108 बार बोलिए, 1.5 मिनट लगेगा। और ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स। ये मंगल का बीज मंत्र आपको इंटरनेट पे कहीं से भी आप ले सकते हैं। ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स। 2 से 3 मिनट इसमें लगेगा, यानी 4 या 5 मिनट को डेली आपको कंसंट्रेट करना है। और उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अंत में जो दोहा आता है हनुमान चालीसा का, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, उसको कम से कम 27 टाइम बोलिए। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा मंगल बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा। और क्या करें, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। इतना कार्य जरूर करें। और अगर और पॉसिबल हो सकता है, आप कर सकते हैं, तो चमेली का तेल और केसरी सिंदूर साथ में हनुमान जी को, हनुमान तो उसको चढ़ाएं, और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें, और लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, या लाल बूंदी का मोदक चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, और पक्षियों को खिलाएं। और कुछ अगर कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। मंगलवार के दिन 8 मीठी रोटी बनाएं, उसको आग में पकड़ से, चिमटे से पकड़ के आग में सेकिए। छोटी छोटी मीठी 8 रोटी। 4 गाय को खिलाएं, 2 कुत्ते को खिलाएं, 2 कौवे को खिलाएं। अगर तीनों चीज़ें नहीं मिले, गाय ना मिले, तो कुत्ता कौवा तो सभी जगह मिल जाता है। तो बराबर मात्रा में बांटकर 4-4 रोटी उनके टुकड़े करके आप कुत्ते और कौवे को खिलाएं। मीठी रोटी थोड़ा घी लगा के अग्नि में सेक लें। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, और आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।